ये भी मानवर कांसीराम साहब का बनाया हुआ वामसेफ संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कितना असर पड़ेगा सर जब यदि मान लीजिए विपक्ष लोग तो नहीं चाहेंगे कि वो कभी वापसी करें, यदि वापसी नहीं करते हैं और करते हैं तो दोनों में कितना का अंतर रहेगा? यदि करते हैं तो क्या होगा और नहीं करते हैं तो क्या होगा? पार्टी को लेकर के अपना पार्टी जो स्वयं एक पार्टी बनाए थे वो पार्टी को विलय करके और तब बहुजन समाज पार्टी के दामन को थामे थे अनिल चौधरी जी। लेकिन अभी जो है कि देखा जाए तो उनको निष्कासित कर दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया है या स्वयं छोड़े हैं, ये तो आज भी कंफ्यूजन है। लेकिन क्या कहिएगा सर, निकाल दिया गया है कि छोड़े हैं? नहीं, पहले तो पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरे बिहार में भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि अनिल चौधरी जो है कि इस्तीफा दे दिए हैं कि उनको जो है कि पार्टी से निकाल दिया गया है। ये तमाम प्रकार की जो है कि कंफ्यूजन है लोगों में। हालांकि इस बात को क्लियर करने के लिए हम आए हुए हैं वामसेफ के जिला संयोजक जी, इनसे हम बातें करेंगे परिचय के साथ। सबसे पहले सर स्वागत है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नागेंद्र राम, वामसेफ जिला संयोजक बक्सर। जी सर, क्या कहिएगा अनिल चौधरी जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे बहुजन समाज पार्टी को, और जब से आए थे बहुजन समाज पार्टी में कमान संभाले थे तो पूरा जो है कि जान फूंक दिए थे। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को नहीं जानते थे पूरे बिहार में, वो भी जान गए। और जो है कि उनका ही देन है कि एक जो है कि विधायक भी जीते हुए हैं प्रत्याशी। तो क्या कहिएगा, वो जो है कि अभी उनको निकाला गया है या अपने आप छोड़े हैं बहुजन समाज पार्टी को? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मानवर कांसीराम साहब जी वामसेफ संगठन का बहुत जोर शोर से बनाए थे। मैं वामसेफ संगठन से बोल रहा हूँ कि जो अनिल कुमार बिल्डर जी जो है, चौधरी जी जो है, उनको जो निकासित किया गया है या अपने आप छोड़े हैं? निकासी लोग किया गया है क्योंकि इसलिए कि अनिल जो अपने बयान दिए थे पूर्व में कि मैं अपने काम के बदौलत, घर के बदौलत जो है इस पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। लेकिन जो है इसको देख करके जो हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महतो जी है, शंकर महतो, उनके पॉइंट के माध्यम से देखे हैं कि उसको निकासी किया गया है और आरोप लगाया गया है कि नहीं जो है यह जो है पार्टी में बिखराव करने का काम करते हैं, इसलिए उनको पार्टी से निकासित किया जाता है और जिला का कमेटी का भी भंग किया जाता है, साथ भंग भी किया गया है। लेकिन मैं वामसेफ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे अनिल कुमार बिल्डर जी जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो अपने बल बदौलत जो है पूरे बिहार में अच्छा खासा अपना कार्यक्रम भूमिका निभाए और आज भी जो है बिहार प्रदेश के बक्सर में भी मैंने बहुत अच्छा काम किए हैं और कर रहे हैं। उनको आने जाने से बसपा में कुछ कमजोरी साबित हो रहा है। कुछ कमजोरी होगा या बहुत सारा कमजोरियां देखने को मिलेगा? माने ऐसा है कि पार्टी तो खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उनको न रहने से अच्छा संदेश मिलता है, संदेश जाता है। मायावती कुमारी जी जो हम लोग का है वो जानबूझ के इनको रखी हैं, तो हम चाहेंगे कि इनको रखा जाए और क्या कमी इनमें है उनको स्पष्टीकरण लेते हुए इस पर विचार किया जाए, संघर्ष किया जाए कि आखिर में क्यों चले गए, कहाँ चले गए हैं। लेकिन जानबूझकर हमारे बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय मुख्य प्रभारी रामजी गौतम जी भी इस पर पहल नहीं कर रहे हैं और उस समय थे लालजी मेधांकर भी थे और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो आनंद जी है, आकाश आनंद जी, उनको भी इस पर पहल करना चाहिए, संघर्ष पूछना चाहिए कि आखिर किस वजह से इनको निकाला गया है। क्योंकि इनको संदेश जो राज्य में
नहीं जाता है। ये लोग अपने से ही स्तर से ही लोग मन जानबूझ करके किसी को निकाल देना, किसी को रखना, इसलिए पार्टी में बहुत कमजोरी होगा। कमजोरी होने से बीएसपी जो है टूटने कंगाल पहुंच जाएगा, क्योंकि इनको आने से बहुत अच्छा पार्टी में संदेश मिला है। जो कि इस साल जो चुनाव हुआ है विधानसभा में परसेंटेज बढ़ा हुआ है, पिछले के अपेक्षा इन साल परसेंटेज बढ़ा हुआ, क्योंकि हर जगह सेकंड थर्ड में मारा है। और न तो हमारे इनके बदौलत या इनकी मेहनत के बदौलत, हमारे राष्ट्रीय बदौलत जो है रामगढ़ में एक हम लोग का उपलब्धि भी हुआ है। तो मैं यही चाहूंगा, बामसेप की तरफ से मैं यही चाहूंगा कि उनको बुलाया जाए। जब वो रहेंगे तो हम लोग का अच्छा संदेश भी जाएगा। वो एक अपने स्तर से बहुत लड़ाकू है, संघर्ष करने वाले हैं, काम करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि उसको बुलाया जाए, रखा जाए, इस पर अध्ययन किया जाए इस पर। यही मेरा बामसेप का कहना है। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, बामसेप जो है कि भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जो और उस संगठन से जुड़े हुए ये व्यक्ति हैं, और इनका जो है कि विचार है। हाँ, बामसेप जो बामन मिश्राम का नहीं है, ये मानव कांसीराम का पुराना बामसेप है। पुराना बामसेप है। बामसेप बाद में मिश्राम जो बनाए थे, बाद में बनाए थे। तो आप जो है कि किससे जुड़े हुए हैं? मानव कांसीराम बामसेप ओरिजिनल। हाँ, पहले वाला बामसेप हम है। नया बामसेप जो बना है उसमें नहीं। ना नया हम नहीं है। इसी पर ध्यान देना है, जो कि बामसेप के माध्यम से पूरा हम बक्सर में, राजपुर में हम पहल कर चुके हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हर तरफ बैठक भी कर रहे हैं। वो लोग बामन मिश्राम को जो है वो कर्मचारी संगठन नहीं है, वो जो सोशल वर्कर लोग है, असली तो कर्मचारी हम लोग है। हम लोग के माध्यम से काम करते हैं। या मानव कांसीराम जो संगठन बनाए हैं, जो बामसेप कर्मचारी बनाए थे, इसी बदौलत जो बिहार उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाए थे। हाँ, बामसेप बहुत बड़ी ताकत है, वास्तविक ताकत है। ताकत के माध्यम से ऐसा है कि हम लोग बिहार में प्रगति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो है बीएसपी का बामसेप पर पहल नहीं करते हैं, पूछते जाते नहीं है, या कोई तरह का बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीएसपी के ऊपर। इसलिए लगा रहे हैं कि जो भी जब चुनाव आता है तो बामसेप के कोई इसमें भूमिका लोग नहीं लेते हैं, नहीं निभाते हैं कि बामसेप मैंने क्या होता है, कैसा बामसेप है। लेकिन बामसेप का जो पहल जो खड़ा किए हैं, स्टैंड किए हैं, खंभा की तरफ जो खड़ा किए हैं मानव कांसीराम साहब जी, इसके बाद में वो जानते हैं कि बामसेप मैंने क्या होता है। लेकिन आज के कार्यकाल में लोग नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा, निवेदन करता हूं कि बामसेप पर पहल कीजिए, संघर्ष कीजिए। बामसेप एक रीढ़ की तरह काम करता है, और आने वाले समय में बीएसपी के पार्टी के जो पार्टी से जो खड़ा होंगे, उम्मीदवार करेंगे, भरपूर हम लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और अनिल चौधरी जी जो इस्तीफा दिए हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, बहुत बड़ा असर पड़ेगा इनका कहना है, क्योंकि ये भी मानव कांसीराम साहब का बनाया हुआ बामसेप संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कितना असर पड़ेगा सर, जब यदि मान लीजिए विपक्ष लोग तो नहीं चाहेंगे कि वो कभी वापसी करें, यदि वापसी नहीं करते हैं और करते हैं तो दोनों में कितना का अंतर रहेगा? यदि करते हैं तो क्या होगा, और नहीं करते हैं तो क्या होगा? हाँ, ये तो अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है कि उनके न रहने से जिस तरह पहले बीएसपी था, उसी स्थान पर फिर पहुंच जाएगा। क्योंकि बीएसपी से काम करते हैं, जो प्रभारी बने हैं, नए नए प्रभारी बने हैं, जितना उनका पकड़ था, जितना काम था, उस तरह का नहीं हो पाएगा। गिरावट आने की संभावना व्यक्त कर रहा है या होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि बामसेप के माध्यम से वो अनिल जी को बुलाया जाए। अनिल जी आने से, क्योंकि हम लोग समाज जोड़ने का जो नारा दिए थे मानव कांसीराम, आज भी उस पर कायम हो, और कायम होते हुए हम लोग का बीएसपी दौड़ में रहे, तेजी में रहे। यदि नहीं आते हैं तो फिर जैसे बीएसपी था वैसे हो जाएगा, यदि आते हैं तो फिर कैसा होगा? हाँ, आने के बाद फिर अपना रुतबा पकड़ लेगा, आने वाले दुश्मन को परास्त कर भी सकता है। क्योंकि जितना तेजी में चला है, आने वाले समय में बिहार में सरकार बना भी सकता है। इसलिए इनको बुलाया जाए, निवेदन है। क्योंकि वो त्याग भी किए हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, अपना पार्टी जो स्वयं एक पार्टी बनाए थे, वो पार्टी को विलय करके, और तब बहुजन समाज पार्टी के दामन को थामे थे अनिल चौधरी। लेकिन अभी जो है कि देखा जाए तो उनको निष्कासित कर दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया है, या स्वयं छोड़े हैं,
ये तो आज भी कंफ्यूजन है, लेकिन क्या कहिएगा सर, निकाल दिया गया है कि छोड़े हैं? नहीं, पहले तो स्वेच्छा से इस्तीफा दिए थे, लेकिन आज जो 19 तारीख को जो 19-12 को जो हम उनके पॉइंट पर देखे थे, उनको निकासित किया गया है। निकासित कर दिया गया है, इनका कहना है। ये बड़ा बयान दे रहे हैं। हालांकि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाना है तो अनिल चौधरी जी कितना जरूरी है। यदि वापसी करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी कितना आगे जाएगा, यदि नहीं वापसी करते हैं तो कितना पीछे जाएगा, आपके हाथों में है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।